आज हम लोग प्राइस एक्शन समझेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को काउंट करके चलेंगे और वहां पर एक प्रॉफिट बुक होते हुए हम लोग देखने को मिलेगा। अगर हम लोग प्राइस एक्शन की बात किया जाए तो लोग अलग अलग तरीके से प्राइस एक्शन यूज करते हैं, जैसे कि कोई इंडिकेटर्स ले लिए कि इंडिकेटर्स ने बनाया, हमने बाय किया, थोड़ी देर बाद निकल गए, या फिर जो कैंडल फॉर्म होता है जैसे कि सेकेंड कैंडल पैटर्न हो गया, फर्स्ट कैंडल पैटर्न हो गया, थर्ड कैंडल पैटर्न हो गया, उसके आधार पे भी हम लोग प्राइस एक्शन में काउंट करके और वहां पर ट्रेड करके चल सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे इस सेशन में कि डोजी के आधार पे कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को काउंट करेंगे और वहां पर बाई और स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो डोजी है वो कितने प्रकार का है, उसके साइकोलॉजी क्या है, और फिर हम लोग उसके स्कैल्पिंग जोन को समझेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा डोजी होगा ये होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी हो जाएगा। सेकेंड होगा ग्रेव स्टोन डोजी। थर्ड होगा आपका लॉन्ग लेग डोजी। फोर्थ होगा आपका स्टैंडर्ड डोजी और फिफ्थ होगा आपका फोर प्राइस डोजी। अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें क्या होता है, जब कैंडल बनता है तो ओपन होगा, हाई होगा, और ओपन होने के बाद नीचे आकर मार्केट एक लो बनाएगा और ऊपर जाके एक जगह पर क्लोज हो जाएगा। तो यह कहलाएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि जहां पर मार्केट ओपन हुआ वहां से नीचे की तरफ सेलर हावी हुए और फिर बायर आके उसको ओपन के आसपास क्लोज दे दिया। तो ये हो जाएगा आपका ड्रैगन फ्लाई। ग्रेव स्टोन डोजी यानी ओपन होगा नीचे, लो बनाएगा, ऊपर जाके एक हाई बनाएगा और फिर आकर ओपन के प्राइस पर वो क्लोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रेव स्टोन डोजी। थर्ड जो होगा लॉन्ग लेग, यानी कि इसका जो शैडो है ये काफी बड़ा होगा, ये कहलाएगा आपका लॉन्ग लेग, यानी कि मार्केट काफी बढ़ा और काफी गिरा और अपने ओपन के प्राइस में जाके क्लोज हो गया। और फोर प्राइस स्टैंडर्ड डोजी जो होगा यह कहलाएगा कि ओपन होने से जितना ऊपर गया, ओपन होने से उतना ही लो बनाया और ओपन के आसपास जाकर अपना क्लोज हो गया। फोर प्राइस डोजी हम लोग उसे बोलेंगे कि ओपन हाई लो क्लोज एक ही प्राइस पे है, तो वो हो जाएगा हमारा फोर प्राइस डोजी। अभी जो हमारे पास 5 डोजी है, इस 5 डोजी को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, यानी कि किसी भी स्टॉक इंडेक्स या फिर ऑप्शन या फिर करेंसी या फिर कमोडिटी, किसी भी सेगमेंट या किसी भी स्टॉक में अगर यह 5 डोजी में से कोई भी डोजी 4 मिनिमम एक जगह पर बनता हुआ दिखेगा तो उसके हाई और लो को मार्क कर लीजिएगा। हाई ब्रेक करेगा तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस उसका लो प्राइस होगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई स्टॉक लिया, यहां पर एक डोजी बना, फिर नीचे गिरा, सेकेंड डोजी बना, फिर ऊपर गया, थर्ड डोजी बना, फिर यहां पर एक डोजी बन के क्लोज हो गया। अब हम लोग 4 डोजी मिल गया। अगर मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का रखता हूं तो ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 20 मिनट तक मार्केट एक रेंज में रहेगा। रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे, इन चारों डोजी में से जिसका हाई रहेगा उसके हाई को मार्क कर देंगे और जिसका लो रहेगा सबसे नीचे उसके लो को मार्क कर देंगे। अब यहां पर जो 4 डोजी है ये आपका बन गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि अगर ऊपर का लाइन कोई भी कैंडल ब्रेक करता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे, उसका एसएल नीचे यानी सपोर्ट का रखेंगे और मार्केट ऊपर जाने के बाद 1:1 का टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी कैंडल सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर का रहेगा और मार्केट नीचे जाने के बाद 1:1 का टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। 4 डोजी इंडेक्स में बनना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये 50 कंपनियां 12 कंपनियों को लेके चलते हैं, तो इसलिए मूवमेंट उसमें हमेशा बना रहता है। तो 4 डोजी नहीं बन पाता है, वहां पर आपको 3, 2 भी बन जाता है, उसमें भी आप लोग एक बार ट्रेड लेके चल सकते हैं।
लेकिन ये स्टॉक्स में ज्यादा बनता है, स्टॉक के ऑप्शन में भी आप ट्रेड करके चल सकते हैं या फिर उस स्टॉक्स में भी आप बाई करके चल सकते हैं। इसको अभी आप लोग ढूंढिए कि देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स में प्रेजेंट टाइम में आपको 4 डोजी एक जगह पर बनते हुए दिख रहे हैं। फिर उसको अभी हम लोग ट्रेड कर लेंगे स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट के साथ में। जैसे कि अगर हम लोग टाटा मोटर में देखते हैं तो टाटा मोटर में हम लोग देखेंगे कि कहां पर 4 डोजी आपको बनते हुए दिख रहा है। तो अगर टाटा मोटर में आप लोग बताइएगा भी कि कहां पर 4 डोजी बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो वहां पर हम लोग मार्क करेंगे और फिर वहां पर देखेंगे कि कहां पर बन रहा है। अगर टाटा मोटर में नहीं बन रहा तो एक दूसरा मैं स्टॉक ले लेता हूं, बैंक निफ्टी, जो सभी लोग का पसंदीदा है। उसमें भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बनते हुए आ रहा है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि 4 डोजी आपको ढूंढना रहेगा। जैसे आपको 4 डोजी मिलेगा उसी में आपको ट्रेड लेके चलना रहेगा। तो अभी अगर कहीं पर भी अगर 4 डोजी अगर दिखता है तो आप लोग बताइएगा। तो यहां पर देखिए एक 4 डोजी आपको दिख रहा है और इन चारों डोजी को आपको मार कर लेना है। जैसे मार करेंगे और ऊपर का जो है रहेगा ये रेजिस्टेंस कहलाएगा और नीचे का आपका जो है सपोर्ट कहलाएगा। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक देता है, एसएल नीचे की लाइन रहेगा और ऊपर जाने के बाद 1:1 या फिर 1:3 का टारगेट लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आपको डोजी रहेगा उतना बड़ा आपको टारगेट देगा, क्योंकि उस समय जो बायर्स और सेलर होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं और अचानक बायर या सेलर जैसे उठ के मार्केट में आते हैं उसके तरफ मार्केट खींच देता है। अगर अचानक बायर उठ के आता है तो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, तो हम लोग बाई करके चलेंगे। अगर बायर नहीं आता है, बाई चांस अगर सेलर आता है तो वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ तेजी से जाएगा। इस स्कैल्पिंग जोन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो और ज्यादा आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगा।